लोक देवता वे महापुरुष हैं जिनकी मुस्लिम और हिंदू धर्म के दोनों ही धर्म के लोग पूजा करते हैं। राजस्थान के लोक देवताओं में पंचपीरों का प्रमुख स्थान है। इन पंचपीरों के बारे में एक दोहा चलता है। बाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधारज्यो गोगा जी जे हाँ। राजस्थान के पंचपीर कुछ इस प्रकार है। बाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। पंचपीरों में गोगा जी का प्रमुख स्थान है। राजस्थान के लोक देवता और पंचपीरों में से एक बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित थे। बाबूजी राठौड़ का परिचय। जन्म स्थान पोलूमंड फलोदी। पिता का नाम राव धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे। फूलम दे अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। गुरु का नाम समर्थ भारती। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी थी। केसर कालमी देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह बाईं ओर झुकी हुई पाग और हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में। बाबूजी राठौड़ ने देवल चारणी की गायों की रक्षा हेतु अपने बहनों जिंदराव खींची से देचू फरलोदी नामक स्थान पर युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। बाबूजी के सहयोगी चांदाजी, डामाजी, हरमल राय का, सावंत जी, सलजी सोलंकी। बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। बाबूजी रायका या व्यापारी जाति के आराध्य देव हैं। मेहर मुस्लिम लोग पीर के नाम से बाबूजी की पूजा करते हैं। गुजरात से आए 7 थ्योरी जाति के भाइयों को आना बघेला के विरुद्ध बाबूजी ने शरण दी थी। बाबूजी के पवाड़े या गीत को थ्योरी जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। बाबूजी की फड़ भील या नायक जाति के बोपे रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बांसते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ बाबूजी की है। बाबूजी के अनुयायी थाली नृत्य करते हैं। बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। बाबूजी के मंदिर कोलूमंड फलोदी मंदिर के निर्माता सोम का पुत्र सोहड़ था। दूसरा मंदिर है देचू गांव फलोदी। तीसरा मंदिर है आहड़ उदयपुर। बाबूजी के उपनाम लक्ष्मण का अवतार, ऊँटों के देवता। बाबूजी को राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। बाबूजी के अन्य नाम हैं प्लेग रक्षक देवता, आड़ पाड़ के देवता, सरा रोग निवारक देवता। बाबूजी से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ बाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी ने लिखा। बाबूजी रागीत बाकीदास ने लिखा। बाबूजी रिवात श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा। बाबूजी चंद कवि मेहाजी ने लिखा। बाबूजी दुआ लगराज ने लिखा। बाबूजी सोरठा रामनाथ ने लिखा। राजस्थान के लोक देवता और पंचपीरों में से एक रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म स्थान उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। पिता का नाम अजमाल जी तंवर था। अजमाल जी तंवर पोखरण के जागीरदार थे। माता का नाम मैणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे अमरकोट के शासक दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। रामदेव जी का गुरु का नाम बालीनाथ जी था। रामदेव जी के बड़े भाई का नाम वीरमदेव था। वीरमदेव भगवान बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी की बहनें सुगनाबाई और लाछाबाई थी। रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई थी। डालीबाई मेघवाल जाति की थी। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। रामदेव जी के मुख्य सहयोगी रत्ना राय का, लक्की बणजारा, हरजी भाटी। रामदेव जी के उपनाम भगवान कृष्ण का अवतार, भगवान विष्णु जी का अवतार, द्वारका देव, पीरों का पीर, रामसा पीर, रूणीचारा धनिया। रामदेव जी ने रूणीचा नामक कस्बा बसाया तथा राम सरोवर नामक तालाब बनवाया। रामदेव जी ने सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया। रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे। रामदेव जी ने 24 बाणिया नामक ग्रंथ की रचना की। रामदेव जी समाज सुधारक लोक देवता थे। इन्होंने समाज में ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत का भेदभाव मिटाया। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ चलाया। कांवड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य बैठकर किया जाता है। 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ लीला या लीलो, रामदेव जी का घोड़ा, ब्यावड़े, रामदेव जी के गीत, रिखिया, रामदेव जी के मेघवाड़ जाति के भक्त, नेजा, रामदेव जी की ध्वजा या झंडा, पर्चा, रामदेव जी की चमत्कारी घटनाएं। रामदेव जी ने कुल 20 पर्चे दिए थे। जातरू रामदेव जी के पैदल यात्री को कहते हैं। थान गांव में किसी वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बने रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। जम्भा या जम्मा रामदेव जी का रात्रि जागरण। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, पहला मंदिर है उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर, यह रामदेव जी की जन्मस्थली थी। दूसरा मंदिर है रूणीचा रामदेवरा, ये पोखरण जैसलमेर में स्थित है। ये सबसे बड़ा मंदिर है। रूणीचा रामदेवरा में ही रामदेव जी ने समाधि ली थी। तीसरा मंदिर है मसूरिया जोधपुर। चौथा मंदिर है पिराठिया पाली। पांचवा है खुडियांस नागौर, वर्तमान में डीडवाना कुचामण में। छठा है सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में। सातवां है हल्दीना अलवर। और छोटा रामदेवरा गुजरात राज्य में स्थित है। पंचपीरों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय लोक देवता है गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान का जन्म स्थान ददरेवा चूरू। पिता का नाम देवर सिंह चौहान, माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम सूर्यल कंवर और दूसरी पत्नी केमल दे। कोलुमंड की राजकुमारी थी। गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ जी। गोगाजी की घोड़ी
गोगा जी की घोड़ी को नीली घोड़ी कहते हैं। गोगा जी के उपनाम है सांपों के देवता, नागराज, गोगा पीर। गोगा जी के प्रमुख सहयोगी है नरा वाल्मीकि, जोहार पांड्या और भज्जू कोतवाल। गोगा जी ने गोरक्षार्थ महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी थी। जहार पीर का मतलब है साक्षात देवता। गोगा जी अपने चचेरे भाइयों अर्जुन और सर्जन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अर्जुन और सर्जन से लड़ते हुए जहाँ पर गोगा जी का सिर गिरा उसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में स्थित है। और अर्जुन और सर्जन से लड़ते हुए जहाँ गोगा जी का धड़ गिरा उसे धुर मेढ़ी कहते हैं। धुर मेढ़ी को गोगा मेढ़ी भी कहते हैं। गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को चायल कहते हैं। गोगा जी का मंदिर गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी के बारे में एक कहावत प्रचलित है, गांव गांव खेजड़ा, गांव गांव गोगा। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है सांप पर, पत्थर पर सांप की चित्र उत्कीर्ण होता है। गोगा जी के प्रमुख मंदिर ददरेवा मंदिर चूरू, इसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। गोगा मेढ़ी मंदिर नौहर हनुमानगढ़, इसे धुर मेढ़ी कहते हैं। गोगा मेढ़ी पर ही गोगा जी ने समाधि ली थी। गोगा मेढ़ी सबसे बड़ा मंदिर है। गोगा मेढ़ी का निर्माता फिरोज तुगलक है। गोगा मेढ़ी मंदिर की शीर्ष भाग पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। यह मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है। गोगा मेढ़ी का वर्तमान स्वरूप बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। गोगा मेढ़ी के आधुनिक निर्माता महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। गोगा जी का तीसरा मंदिर है गोगा जी की ओलड़ी, खिलेरियों की ढाणी, सांचौर। गोगा जी की ओलड़ी के निर्माता राजा राम कुमार है। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर गोगा जी के ही हैं। गोगा जी के उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं को पूर्वैया कहा जाता है। गोगा जी से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है गोगा जी का रसावला, मिट्टू मेहा जी ने लिखा। कायम खारासो कवि जान ने लिखा। गोगा जी के अनुयायी सांकड़ नृत्य करते हैं। गोगा जी के गीत को सावली कहते हैं। गोगा जी का झंडा को निशान कहते हैं। किसान हल जोतते समय 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में करम सिंह हुए। करम सिंह ने इस्लाम धर्म ग्रहण करने पर अपना नाम कायम खा रखा। करम सिंह की संतान या वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला का जन्म स्थान भुंडेल गांव नागौर। पिता का नाम मेराज जी सांकला, माता का नाम सौभाग्य दे, गुरु का नाम बालीनाथ जी। हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद भुंडेल गांव को त्याग कर हरभमजाल फलोदी नामक स्थान पर आकर रहने लगे। हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बूजी ने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया तथा एक कठार भेंट की थी। राव जोधा ने हड़बूजी को मंडोर विजय के पश्चात बेंगटी गांव फलोदी की जागीर प्रदान की थी। रामदेव जी की समाधि लेने के 8 दिन बाद हड़बूजी ने समाधि ली थी। हड़बूजी का वाहन या सवारी सियार होता है। हड़बूजी का पुजारी सांकला राजपूत होता है। हड़बूजी के उपनाम है शकुन शास्त्र के ज्ञाता हड़बू पीर। हड़बूजी का मुख्य मंदिर है बेंगटी गांव फलोदी। इस मंदिर के निर्माता है मारवाड़ शासक अजीत सिंह। यहाँ पर बैलगाड़ी की पूजा होती है। लोक देवता मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया टापू ओसियां के जागीरदार थे। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। इन्होंने पाना गुजरी की गायों की रक्षा हेतु जैसलमेर के सेनापति राणक देव भाटी से बीकमपुर जोधपुर नामक स्थान पर लड़ते हुए गिर गति को प्राप्त हुए। मेहाजी राव चूडा के समकालीन थे। इनका मुख्य मंदिर बापिणी ओसिया गांव में है। मेहाजी रावणा राजपूत जाति के आराध्य देव हैं। मेहाजी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। मेहाजी के बोपों या पुजारियों की वंश वृद्धि नहीं होती। केसरिया कंवर जी। केसरिया कंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। इनके बोपे सांप डसे हुए व्यक्ति का इलाज करते हैं। इनके मंदिर पर सफ़ेद रंग की ध्वजा होती है। लोक देवता तेजा जी। तेजा जी का जन्म स्थान खरनाल नागौर था। पिता का नाम ताहड़ जी धोलिया था। माता का नाम राजकंवरी था। पत्नी का नाम पेमल था। पेमल दे पनेर अजमेर की रायचंद मुत्था की पुत्री थी। तेजा जी की बहन का नाम राजल था। गुरु का नाम गोसाई जी या मंगलनाथ जी था। तेजा जी की घोड़ी लीलन या श्रृंगारी थी। तेजा जी ने लासा गुजरी की गायों को मेर की मीणाओं से छुड़वाया। तेजा जी को सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर सांप ने डसा। सांप का नाम बासक था। तेजा जी की रानी पेमल देव उनके साथ सती हुई। तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। तेजा जी पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। तेजा जी का पुजारी कुमार होता है। तेजा जी के बोपे को घोड़ला कहते हैं। तेजा जी का राय का आसुदेवासी था। तेजा जी के उपनाम है कृषि के देवता, भगवान शिव के अवतारी, राजस्थान में सांपों के दूसरे देवता, गोमुक्तिदाता, कालाबाला का देवता, किसानों के देवता। तेजा जी के प्रमुख मंदिर खरनाल नागौर, सुरसरा अजमेर, मंडाविया अजमेर, संदेरिया ब्यावर, भौंता अजमेर, दुगारी बूंदी। खरनाल नागौर तेजा जी की जन्मस्थली। सुरसरा अजमेर में सांप ने डसा था। सुरसरा अजमेर में ही पेमल सती हुई थी। मंडाविया अजमेर में मीणाओं से युद्ध किया था। दुगारी बूंदी तेजा जी की कर्मस्थली रही थी। तेजा जी का गीत को तेजा टेर कहते हैं। तेजा टेर किसानों का प्रेरित गीत है। तेजा जी शहरी या जनजाति के आराध्य देव हैं। 2011 में तेजा जी के चित्र के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। भारतीय रेल विभाग द्वारा लीलन एक्सप्रेस नाम से रेलगाड़ी सेवा चलती है। लोक देवता देव बाबा। देव बाबा का प्रमुख मंदिर है नंगला जहाज भरतपुर। देव बाबा के उपनाम है पशु चिकित्सक देवता। देव बाबा का मेला वर्ष में 2 बार लगता है, चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी।
लोक देवता मामा देव। मामा देव का उपनाम है बरसात का देवता। गांव के बाहर लकड़ी का तोरण बनाकर मामा देव की पूजा करते हैं। मामा देव दो प्रकार के हैं, मीठा मामा देव, खारा मामा देव। मीठा मामा देव के हलवा व लापसी का भोग लगाया जाता है। खारा मामा देव के पशु बलि दी जाती है। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा प्रमुख मंदिर है प्रतापगढ़ और सिरोही में। भूरिया बाबा मीणा जनजाति के आराध्य देव या इष्ट देव हैं। मीणा जाति के कुल देवता हैं भुज देवता। लोक देवता देवनारायण जी। जन्म स्थान आसिंद भीलवाड़ा। वास्तविक नाम उदय सिंह। पिता का नाम सवाई भोज बगड़ावत। माता का नाम साडू खट्टाणी। पत्नी का नाम पीपल दे धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी। देवनारायण जी के घोड़े का नाम नीलागढ़ था। देवनारायण जी का सहयोगी था माकड़ जी। देवनारायण जी की संतान है बाला और बाली। देवनारायण जी का उपनाम है विष्णु जी का अवतार, आयुर्वेद का ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक, गुजर जाति के आराध्य देव, राणा सांगा के आराध्य देव। देवनारायण जी के पिता सवाई भोज बगड़ावत तथा उनके 23 भाई भिनाई केकड़ी के शासक दुर्जन साल से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके मध्य युद्ध का कारण मालवा राजकुमारी जयमती थी। देवनारायण जी ने गोरक्षार्थ भिनाई शासक दुर्जन साल का वध किया तथा अपने भाई महेंद्र को भिनाई का शासक बनाया। देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर। पहला मंदिर है मालाशेरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा। यहाँ देवनारायण जी की जन्मस्थली है। मालाशेरी डूंगरी में ही देवनारायण जी, सवाई भोज तथा साडू माता की मूर्तियाँ हैं। दूसरा मंदिर है देवमाली ब्यावर। देवमाली ब्यावर देवनारायण जी के अंतिम समय में रहे थे। यहीं पर देवनारायण जी का देहांत हुआ। 2024 में देवमाली गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया। देवमाली गांव बगड़ावत गुजरों का गांव है। तीसरा मंदिर है जोधपुरी धाम टोंक। देवनारायण जी ने सर्वप्रथम यहाँ पर अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे। देवनारायण जी के उपदेश देवजीरी बात में संकलित हैं। चौथा मंदिर है देवास मध्य प्रदेश। यहाँ पर देवनारायण जी का बचपन गुजरा। पांचवा मंदिर है देवडूंगरी चित्तौड़। यहाँ पर मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया। देवनारायण जी का मूल देवरा को घोड़ा दड़ावता कहा जाता है। इनके मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इनकी छात्र राबड़ी का भोग लगता है। 2011 में भारत सरकार द्वारा देवनारायण जी के चित्र पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी, सबसे प्राचीन, सर्वाधिक चित्रों वाली, सर्वाधिक प्रसंगों वाली फड़ है। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांसते हैं। 1992 में देवनारायण जी के फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चंदावत ने बगड़ावत ग्रंथ लिखा। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और सप्तम को लगता है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़। जन्म स्थान सामियाना मेड़ता नागौर। वास्तविक नाम केसरी सिंह राठौड़। पिता का नाम आस सिंह राठौड़। माता का नाम श्वेत कंवर। पत्नी का नाम कृष्णा कंवर। चाचा का नाम जयमल राठौड़। बुआ का नाम मीराबाई राठौड़। गुरु भैरवनाथ जी। कल्ला जी के उपनाम है 4 हाथ तथा 2 सिर वाले लोक देवता और शेषनाग का अवतार। कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़ के तीसरे शाक्य 1567-68 में अकबर की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कल्ला जी के प्रमुख मंदिर है सामलिया डूंगरपुर। यहाँ पर कल्ला जी की मूर्ति पर अफीम चढ़ाई जाती है। दूसरा मंदिर है रेनला चित्तौड़। कल्ला जी की यहाँ पर सिद्ध पीठ है। और तीसरा मंदिर है रुंडेरा चित्तौड़। यहाँ पर कल्ला जी का चबूतरा है। लोक देवता मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के शासक थे। इनका जन्म स्थान महेवा बाड़मेर है। पिता का नाम राव सलखा जी। माता का नाम जीणा दे। पत्नी का नाम रूपा दे। गुरु का नाम उगम सिंह भाटी। राजधानी थी मेवानगर बाड़मेर। 1378 में मल्लीनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक के सेनापति निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को पराजित किया था। इन्होंने अपने भाई वीरमदेव के बेटे राव चुंडा को मंडोर का शासक बनाया था। रानी रूपा दे के कहने पर मल्लीनाथ जी ने शासन का त्याग कर उगम सिंह भाटी से योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ में साधु संतों को बुलाकर बड़े स्तर पर हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। 1399 में मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। 1399 में मल्लीनाथ जी का देहांत हुआ। मल्लीनाथ जी के उपनाम है चेचक के देवता, चमत्कारी पुरुष एवं भविष्य दृष्टा देवता। मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बालोतरा। यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। रूपा दे मल्लीनाथ जी की रानी थी। इनका मंदिर है मायाजाल तिलवाड़ा बालोतरा। रूपा दे राजस्थान की लोक देवी है। इन रूपा दे का उपनाम है बरसात की देवी। लोक देवता जगमाल जी। ये मल्लीनाथ जी के बेटे थे। ये अहमदाबाद सूबेदार महमूद बेगड़ा की बेटी किंदौड़ी के उठाकर लेकर आए थे। जगमाल जी की मारवाड़ में गणमोर के अवसर पर गिंदोली गाई जाती है। लोक देवता डूंग जी और जवाहर जी। डूंग जी का वास्तविक नाम बलजी था और जवाहर जी का वास्तविक नाम भूर जी था। जन्म स्थान बाटोट पाटोदा सीकर। ये शेखावत राजपूत थे। डूंग जी शेखावाटी ब्रिगेड में सिपाही थे। इनके उपनाम है गरीबों के मसीहा। डूंग जी जवाहर जी की सहयोगी हैं लोठिया जी जाट, सावता जी मीणा, बालू जी नाई, सातू जी लुहार। शेखावाटी में ये अमीरों को लूटकर धन गरीबों में बांटते थे। 1847 में अंग्रेजों की नसीराबाद सैनिक छावनी को इन्होंने लूटा था। जीवन के अंतिम समय में डूंग जी मारवाड़ शासक तखत सिंह की शरण में तथा जवाहर जी बीकानेर शासक रतन सिंह की शरण में थे। मेहरानगढ़ दुर्ग में डूंगर जी का देहांत हुआ। बाबा हरिराम जी मंदिर या जन्म स्थान जोरडा नागौर। मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी। इनके मंदिर में सांप की बम्बी तथा प्रतीक चिन्ह के रूप में चरण कमल की पूजा होती है। वीर बिग्गा जी
मंदिर है रींडी बीकानेर, ये जाखड़ जाति के कुल देवता हैं। इन्होंने गोरक्षार्थ मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। लोक देवता तलीनाथ जी, वास्तविक नाम है गोगादेव राठौड़, पिता का नाम वीरमदेव राठौड़, ये शेरगढ़ मारवाड़ ठिकाने के शासक थे। गुरु का नाम था जालंधर नाथ जी। तलीनाथ जी का नाम है ओरण का देवता योगेश्वर दसवानाथ, इनका मंदिर है पांचोटा जालोर पंचमुखी पहाड़ी पर। लोक देवता पनराज जी, जन्म स्थान नया गांव जैसलमेर, मंदिर पनराजसर जैसलमेर, यह जैसलमेर शासक राव गढ़सी के सलाहकार थे। इन्होंने काठोड़ी जैसलमेर गांव की महिला बालाबाई की गायों की रक्षा के लिए भावलपुर पाकिस्तान में मुस्लिम लुटेरे से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। भावलपुर पाकिस्तान में इन्हें मांडिया या बांडिया पीर के नाम से पूजा की जाती है। पनराज जी की सवारी है ऊँट, इन पनराज जी का मेला माघ शुक्ल दशमी को लगता है। लोक देवता आलम जी, मंदिर है धोरी मन्ना बाड़मेर, वास्तविक नाम जैत मालोत राठौड़, मेला लगता है इनका आलम जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। लोक देवता वीर फत्ता जी, मंदिर है सातू गांव जालोर, वीर फत्ता जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। वीर फत्ता जी ने मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लोक देवता जुजार जी, जन्म स्थान इमलोहा सीकर, मेला रामनवमी या चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है। जुजार जी शालोदड़ा सीकर नामक स्थान पर बारात की रक्षा करते हुए लुटेरों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। लोक देवता रूपनाथ जी या जरडा जी, इनके पिता का नाम बूढ़ो जी था, माता का नाम केसर दे था, चाचा का नाम पाबू जी था। इन्होंने जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता तथा चाचा की हत्या का बदला लिया था। रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के नाम से पूजा की जाती है। रूपनाथ जी या जरडा जी के मंदिर है कोल्लूमंड फलोदी और दूसरा मंदिर है सिमुदड़ा बीकानेर। लोक देवता खेतला जी, इनका मंदिर है सोनाना पाली, खेतला जी महाराज सोनगरा चौहानों के आराध्य देव हैं। इनके मंदिर में अकलाने वाले व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। ओम बन्ना जी, इनका मंदिर है चोटीला पाली, इनको बुलेट वाले लोक देवता भी कहते हैं। यातायात के साधनों में ड्राइवर इनके मंदिर या इनकी मूर्ति अपने वाहन में रखते हैं। वीर बावसी, ये आदिवासियों के कुल देवता हैं। खाकड़ देव जी, इनकी एक से अधिक सर्प फण वाली प्रतिमा होती है। क्षेत्रपाल या भोमिया जी, इन्हें भूरक्षक देवता कहते हैं।